नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत है। और मैं मनीष चपराना आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं संख्या पद्धति में क्लास 3 यानी कि नंबर ऑफ जीरोस। आप सभी लोगों ने मेरे पहले 2 वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, इस आधार पर एग्जाम में आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ जीरोस यानी कि जीरो बनती किससे है। जीरो बनाने के लिए हमें सबसे छोटी सम संख्या यानी कि 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है। 2 पंजे 10, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं कि भाई 2 गुणा 2 गुणा 5 तो कितना हो गया जी 20। कितने जीरो जीरो क्रिएट हुए 1। तो इस बात का मतलब यह है कि 2 की चाहे कितनी भी पावर हो या 5 की कितनी भी पावर हो तो जीरो हमेशा मिनिमम पावर का ही बनेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां 5 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो इसमें 2 जीरो बनेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, इसमें कितने जीरो बनेंगे। अब मैं देख रहा हूं कि 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो इसमें केवल 2 जीरो बनेंगे क्योंकि हमेशा मिनिमम पावर ही जीरो होता है। जीरो बनाने के लिए चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो उसमें हमें केवल 2 और 5 के बारे में देखना है। तो इसमें कुछ सवालों को हम देख लेते हैं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भी 1 से लेकर अगर 50 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो दाईं तरफ कितने जीरो बनेंगे। तो आप एक बात सोचो इसमें कि जब आप लगातार 50 तक की संख्याओं को गुणा करोगे तो उसमें 2 तो बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 50 संख्याओं में 25 संख्या तो विषम होंगी और 25 सम, और वो सभी के सभी 2 होंगे यानी कि 2 से ज्यादा होंगे। जैसा आप देख रहे हो कि भाई 4 है तो उसमें 2 की पावर 2 है, 8 है उसमें 2 की पावर 3 है, 16 है उसमें 2 की पावर 4 है, तो 2 तो बहुत सारे बन जाएंगे। यानी कि हमें केवल इसमें यह देखना है, हमें केवल इसमें यह देखना है कि 5 कितने हैं। तो 5 देखने का तरीका यह होता है कि 50 को मैं भाग दूंगा 5 से, तो कितना बार आ गया 10 बार। अब वापिस 10 को मैं भाग दूंगा 5 से, 5 दूनी 10। तब तक उसको भाग देते रहना है जब तक रिमाइंडर 5 से कम ना आ जाए। तो हमने देखा कि 10 प्लस 2 यानी कि टोटल इसमें 12 5 आएंगे और जीरो भी 12 ही बनेंगे। इसको देखने का एक तरीका और था, हमको सीधा 50 का फैक्टर कर लेना था। 5 से ये 10 बार, 5 से ये 2 बार। हमको ध्यान रखना है कि 5 से हर हाल में इसको छोटा होना चाहिए। अब मैंने देखा 10 और 2 तो टोटल कितने जीरो बन गए 12, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। 100 फैक्टोरियल, अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे, अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितने जीरो बनेंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितने जीरो बनेंगे। तो फिर से कोशिश करते हैं, 100 के हम फैक्टर करते हैं, 100 को 5 से भाग देते हैं। 100 को 5 से भाग देने का मतलब है कि इसमें कितने 5 छुपे हुए हैं, ठीक है। तो 5 से मैंने इसको काटा 20 बार, 5 चौके 20, ठीक है। 5 से अब ये कम है तो 20 और 4 24, यानी कि इसमें 24 जीरो बनेंगे, ठीक है।
क्योंकि जो जीरो बनता है वो 5 और 2 से मिलके बनता है। दो तो इसमें बहुत सारे हैं, दो तो आप ये सोचो कि भाई 100 तक 50 संख्या तो विषम है और 50 सम है, यानी कि 50 संख्या तो ऑड नंबर है और 50 संख्या इवन नंबर है। ठीक, उन 50 इवन नंबर्स में भी दो हमको कई बार मिल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। एक से लेकर अगर हम 125 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कुल कितने जीरो बनेंगे? एक 125 को मैं 5 से भाग दूंगा तो ये 25 बार जाएगा, 25 पंजे 125, 5 पूरे 25। ठीक है, अब अभी देखो ये 5 से कम नहीं हुआ है तो फिर से भाग दो आप, 5 एकम 5। अब मैं इनको ऐड कर देता हूं, 25 और 5 30 और 1 31, यानी कि इसमें कुल 31 जीरो बनेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक से लेकर अगर हम 200 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कुल कितने जीरो बनेंगे? देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वो केवल आपको इतना दे देगा कि 200 फैक्टोरियल, 200 फैक्टोरियल और दाईं तरफ कुल कितने जीरो बनेंगे। इसका मतलब भी यही है, मैंने आपको यूनिट डिजिट में बताया था कि 200 फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि भाई 200 गुणा 199 गुणा 198, और हम इसको लगातार लेकर जाएंगे कि भाई 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो दोनों ही बातें एक हैं। अब हमें इसमें देखना है कि भाई कितने जीरो बनेंगे, तो 200 में मैं देखता हूं कि भाई कितने 5 छुपे हुए हैं, 200 में कितने 5 छुपे हुए हैं, तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। कुछ बच्चे यहां पर गड़बड़ भी कर सकते हैं, हमारा मतलब केवल भागफल से है, रिमाइंडर से हमारा मतलब नहीं है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि भाई 5 चौके 20 यानी कि 40 बार, 5 अट्ठे 40 और 5 का मैंने 8 में भाग दिया तो एक बार जाएगा, ये नहीं कि रिमाइंडर 3 बचेगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब मैं इनको जोड़ता हूं, 40 और 8 48 और 1 49, यानी कि इसमें कुल 49 शून्य बनेंगे, 49 जीरो बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऐसा ही सवाल है भाई। एक से लेकर अगर 400 तक की संख्याओं को मैं आपस में गुणा करूंगा तो दाईं तरफ कुल कितने जीरो बनेंगे? यानी कि हमें देखना है कि 400 में 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें 5 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार आएगा, क्योंकि जीरो हमेशा बनेगी 5 और 2 के गुणनफल से ही। अब 2 तो इसमें देखो बहुत बार आएगा, 2 तो इसमें बहुत बार आएगा, क्योंकि 400 तक अगर हम देखें आधी सम संख्या, यानी कि 200 संख्या तो सम है और 200 भी सम है, तो जो 200 सम संख्या हैं उनमें 200 तो वैसे ही हो गए वो दो, और बाकी आप देख रहे हो कि भाई 4 यानी कि 2 की पावर 2 है, 8 2 की पावर 3 है, 16 2 की पावर 4 है, 32 2 की पावर 5 है, 64 2 की पावर 6 है, ऐसे करके दो तो बहुत सारे बन जाएंगे। और जीरो बनाने के लिए हमें मैक्सिमम पावर नहीं मिनिमम पावर की जरूरत पड़ती है, तो केवल हमें इसमें यह देखना है कि 5 कितने छुप रहे होंगे। तो 400 को जब आप 5 से भाग दोगे तो 5 अट्ठे 40, 16 पंजे 80, 5 तिये 15। हमें यहां पे रुक जाना है क्योंकि अब ये 5 से कम है। अब इनको मैं जोड़ता हूं भाई, जब मैं इनको जोड़ूंगा कि भाई 80 प्लस 16 प्लस 3, तो 80 में आप 16 को जोड़ोगे तो 16 छिक्कू 96 और उसमें 3 और आप जोड़ दो यानी कि 99। ठीक है, तो इसमें केवल 99 जीरो बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से लेकर अगर 500 तक की संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो कुल कितने जीरो बनेंगे? तो फिर वही तरीका है भाई, 500 को मैं भाग दूंगा 5 से यानी कि 100 बार, 100 को फिर मैं 5 से भाग दूंगा यानी कि 20 बार,
5 चौके 20, अब 5 से ये छोटा है, और इन सभी को जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 20 प्लस 4, यानी कि कुल मिलाकर 124। तो इस सवाल में 124 जीरो बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 1 से लेकर लगातार हम 1000 तक संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो दाईं तरफ कुल कितने जीरो बनेंगे? 1000 के मैं फैक्टर करता हूं, या बोल सकता हूं कि 1000 में मैं 5 ढूंढने की कोशिश करता हूं। ठीक है, 200 बार, 5 चौके 20 यानी कि 40 बार, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि भाई 5 एकम 5 रिमाइंडर 3 बच गया, हमारा मतलब भागफल से है, रिजल्ट से। तो जोड़ देता हूं भाई मैं इनको, तो ये आ गया भाई 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, तो 249। कितना? 249। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखो भाई, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि भाई ये है 4 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 16 गुणा 30 गुणा 75। अब देखो, हम शुरू में ही देखा था हमने कि भाई जीरो बनाने के लिए हमें 5 और 2 की जरूरत पड़ती है। जीरो बनाने के लिए हमें 5 और 2 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऊपर ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें केवल हमको ये देखना है कि भाई इसमें 5 कितने हैं और 2 कितने, इसमें 5 कितने हैं और 2 कितने। ठीक है, अब मैंने देखा कि भाई ये 4 है, जिसको मैं बोल सकता हूं ये है 2 की पावर 2। ठीक है, 5 यानी कि 5 की पावर 1। अब ये 15 है, 15 को लिख सकता हूं मैं 5 तिये 15, 5 तिये 15, परंतु 3 का जीरो के बनने में कोई योगदान है नहीं। चलो फिर भी अभी लिख देते हैं कि भाई 5 तिये 15। ठीक है, 5 की पावर 1। 20 को बोल सकते हैं हम 5 चौके 20, भाई 4 पंजे 20। अब 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, ये 20 हो गया। 16 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। इसी प्रकार से 30 को आप लिख सकते हो 6 पंजे 30 यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया 2 की पावर 1 5 की पावर 1। ठीक है, गुणा इधर कर रहा हूं, 25 थी 75 यानी कि 5 की पावर 2 गुणा 3। ठीक है, हालांकि हमारा 3 से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल यह देखना है कि 5 की पावर कितने हैं और 2 की पावर कितने हैं। आपने पढ़ा होगा कि भाई गुणा में घात जुड़ती हैं, तो मैं देख लेता हूं कि 2 की टोटल पावर कितनी बन रही है। 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, तो यह है 2 की पावर 9। एक बार फिर से चेक करते हैं, 2 की पावर 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9। अब देखो 5 की पावर कितना है, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 5 की पावर 6। ठीक है, तो जीरो कितने आएंगे, मैक्सिमम पावर या मिनिमम पावर? मिनिमम पावर हमारा आंसर आएगा। तो भाइयों इस सवाल में कितने जीरो बनेंगे, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से देखो ऐसा ही सवाल है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह है 24 गुणा 5 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 16 गुणा 30 गुणा 75 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। हो सकता है शुरू में तो थोड़ा आपको टाइम लगे, जैसे मैं 24 को देख पा रहा हूं, 24 क्या है, 8 तिये 24, 8 तिये 24, तो 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 गुणा 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2,
40 को लिख सकता हूं 8 पंजे 40, यानी कि 2 की पावर 3, 8 पंजे 40। 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4। 30 को लिख सकता हूं 5 गुणा 6, यानी कि 2 गुणा 3 हमारा हो गया 6 और गुणा 5। ठीक है, ये 5 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है, 3 से हमारा भी कोई मतलब ही नहीं है। गुणा 75 को लिख सकता हूं मैं 25 गुणा 3, यानी कि 5 की पावर 2 गुणा 3। तो मैं देखता हूं कि भाई 5 की कुल कितनी पावर है। ठीक है, तो 5 की पावरों की बात करी जाए, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। 5 की पावर 7 है। 2 की पावर कितनी है? 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, तो 2 की पावर कितना है? 11। एक बार फिर से देख ले हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। 2 की पावर 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, परफेक्ट है। तो 5 की पावर 7 है और 2 की पावर कितना है? 11। तो मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम पावर या मिनिमम? ठीक है, मिनिमम। तो यानी कि 5 की पावर 7 है। तो इस सवाल में कुल कितने जीरो बनेंगे? 7 जीरो बनेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सॉरी। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, ठीक है, गुणा 10 गुणा 12 गुणा 48 गुणा 50, यानी कि लगातार जा रहा वो। तो लगातार आप देख रहे हो सम संख्याओं की गुणा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2 को बोल सकता हूं मैं कि यह है 2 गुणा 1। 4 को बोल सकता हूं यह है 2 दूनी 4। 6 को बोल सकता हूं यह है 2 तिये 6। ठीक है, 8 को मैं बोल सकता हूं यह है 2 चौके 8। 48 का मतलब है 2 गुणा 24 और 50 का मतलब है 2 गुणा 25। ठीक है, 50 का मतलब है 2 गुणा 25। ठीक है, थोड़ा मैं बाईं तरफ लिख लेता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे आराम से। 2 को मैं बोल सकता हूं 2 गुणा 1। 4 को बोल सकता हूं 2 दूनी 4। 6 को बोल सकता हूं 2 तिये 6। 8 को बोल सकता हूं 2 चौके 8। ठीक है, 48 को मैं बोल सकता हूं 2 गुणा 24 और 50 को मैं बोल सकता हूं 2 गुणा 25। ठीक है, अब देखो 2 की गुणा है लगातार कितनी बार भाई? पहले 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में। ठीक है, फिर 5 में होगी, फिर 6 में, 7 में, 8 में, ऐसे लगातार 24 और 25 तक। तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि 2 की पावर 25 हमारा कॉमन है। जब आप 2 की पावर 25 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है, गुणा 6, लगातार गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24 और गुणा 25। ठीक है, जीरो बनाने के लिए हमें 2 की और 5 की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो 2 तो इसमें बहुत सारे हैं भाई, 2 की पावर 25 तो ये आ गया। ठीक है, तो 25 2 तो ये ही है गुणा में, और अंदर इसमें भी छुप रहे होंगे। देख रहे हो आप, 2 ये है, 2 की पावर 2 ये है, 2 तिया 6, 8 में 2 की पावर 3, फिर 10 में, फिर 12 में। तो अब हमें केवल 5 देखने हैं। तो मुझे 5 देखने हैं, 1 से लेकर लगातार 25 तक की संख्याओं की आपस में गुणा है, यानी कि मुझे देखना है कि इसमें 5 कितने हैं। ठीक है, 5 पूरे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें 5 कितने हैं? 6। ठीक है, 5 कितने हैं इसमें? 6। तो कुल कितने जीरो बनेंगे? 6 जीरो इसमें बनेंगे। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक करो और भाई सब्सक्राइब करो। बार बार तो बोलने की मेरी आदत है नहीं। ठीक है, अब 2 से लगातार 100 तक की संख्याओं के आपस में गुणा है। सॉरी, लगातार नहीं है, 2 से लगातार 100 तक की सम संख्याओं की, इवन नंबर्स की आपस में गुणा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, 2 तिये 6,
2 चौके 8, 2 गुणा 49 और 2 गुणा 50। ठीक है जी। तो 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, वो लगातार जा रहा है। 2 गुणा 48, 2 गुणा 49, 2 गुणा 50। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 की पावर 50 हमारा कॉमन है। तो भाई अंदर क्या बचा कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है, गुणा 49 गुणा 50। फिर से हमें यह देखना है, फिर से हमें यह देखना है कि भाई इसमें 5 कितने हैं, क्योंकि देखो 2 तो इसमें बहुत सारे रहे होंगे, 2 तो इसमें बहुत सारे रहे होंगे। भाई 2 की पावर 50 तो यही है, अंदर भी इसमें 2 हैं, आपको दिख रहा होगा 2, 2 की पावर 2, फिर 2 तिये 6, 2 चौके 8, तो बहुत सारे हैं इसमें 2 तो। ठीक है, तो मैं देखता हूं 1 से लेकर अगर 50 तक की संख्याओं को मैं आपस में गुणा करूंगा तो उसमें 5 कितने हैं। 5 से मैंने इसको भाग दिया यानी कि 10 बार। ठीक है, 5 दूनी 10, तो भाइयों 10 और 2 12, यानी कि इसमें 5 की पावर 12, तो कुल 5 की आपस में 12 बार गुणा है, तो कुल कितनी जीरो बन जाएंगी, 12 जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बहुत अच्छा सवाल आया है, ये रिसेंटली एसएससी ने पूछा था। लगातार ऑड नंबर्स की आपस में गुणा है, 1 से लेकर 51 तक की संख्याओं की आपस में गुणा है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11। आप मुझे एक चीज बताओ कि मैंने आपको बोला था कि भाई जीरो बनाने के लिए 5 के साथ हमें 2 की भी जरूरत पड़ेगी, 5 के साथ हमें 2 की भी जरूरत पड़ेगी। जब ये लगातार विषम संख्या लिखी हुई है तो इसमें 2 कहीं है ही नहीं, लगातार विषम संख्या लिखी हुई है तो इसमें 2 कहीं भी नहीं है। जब इसमें 2 कहीं भी नहीं है तो कितने जीरो बनेंगे, ठीक है, यहां एक भी जीरो नहीं बनेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फिर से एक वही सवाल है, लगातार विषम संख्याओं की गुणा है, लगातार ऑड नंबर्स की गुणा है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ठीक है, 995 997, ठीक है, 999 और 1001। जब इसमें कहीं 2 ही नहीं है, ठीक है, यानी कि इसमें सम संख्या है ही नहीं, तो यहां पर एक भी जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो। देखो भाई 112 से लेकर अगर हम 584 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो कुल कितने जीरो बनेंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूं फैक्टोरियल 584 में से हमें फैक्टोरियल 111 घटाना है। ठीक है, पहले तो हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर अगर 584 तक की संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो कुल कितने जीरो बनेंगे, 1 से लेकर 584। तो वही तरीका रहेगा भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना हो गया जी 34, और 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10 कितना 16, और 5 तिये 15, 5 चौके 20। ठीक है, इन सभी को मैं जोड़ देता हूं, यानी कि 116 प्लस 23 प्लस 4। अगर 1 से लेकर 584 तक की संख्याओं को मैं आपस में गुणा करता तो इतने जीरो बनते, 6 और 3 9 और 4 13 का 3, ठीक है, 2 और 2 4, और 2 और 1 3, सॉरी गलत जुड़ गया, एक बार फिर से देखो, 116 प्लस 23 प्लस 4, ठीक है, यानी कि 6 और 3 9 और 4 13 का 3 हासिल के लिए 1, तो 2 और 2 4, और यहां पे कितना आया 1,
यानी कि 1 से लेकर 584 तक की संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो कुल 143 जीरो बनेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा हेजिटेशन है भाई, तीसरी ही क्लास है मेरी, धीरे 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 सुधार हो जाएगा। उसके बाद में मुझे देखना है कि 111, 1 से लेकर अगर 111 तक की संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितने जीरो बनेंगे। तो 111 में मैं 5 ढूंढने की कोशिश करता हूं, 5 दूनी 10, 11, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा 22 और 4 कितने 26, 22 और 4 26। तो 143 में से 26 को मैं घटा दूंगा भाई। ठीक है, तो 13 में से 6 गए 7, 3 में से 2 गया 1 और 1, तो कुल 117 जीरो बनेंगे। कितने जीरो बनेंगे 117। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर 412 से लेकर लगातार 1320 तक की संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो कुल कितने जीरो बनेंगे। देखो ये बाईं तरफ कर लेता हूं, यानी कि क्वेश्चन हमारा ये है कि 1320 फैक्टोरियल माइनस 411। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता था कि भाई 1320, पहले मैं देखूंगा कि 1 से लेकर 1320 तक की संख्याओं को अगर आपस में गुणा करा जाए तो कितने जीरो बनेंगे। तो भाई 1320 है ये, 5 दूनी 10। ठीक है, कितना हो गया 32, 5 छक्के 30, 5 चौके 20, 5 पूरे 25, कितना हो गया 14, 5 दूनी 10, 5 से कितनी बार भाई ये 10 बार, और 5 से ये कितनी बार 2 बार। ठीक है, इन सभी को मैं आपस में जोड़ लेता हूं तो ये हो गया हमारा 264 प्लस 52 प्लस 10 और 2 12। ठीक है, 4 और 2 6 और 2 8, 6 और 5 11 और 1 12, 2 और 1 3, यानी कि कुल 328 जीरो बने। अगर मैं 1 से लेकर 1320 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करूंगा तो 328 जीरो बने, परंतु हमें देखना है 412 से लेकर 1320 तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम 411 तक देखेंगे। 411, 5 उठे 40, ठीक है 11, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया 16 पंजे 80 और 5 तिये 15। तो भाई ये हमारा हो गया 82 प्लस 16 प्लस 3, यानी कि 16 और 3 19। तो 9 और 2 11 का 1, 8 और 1 9 और 1 10, तो कितने जीरो हो गए जी 101। 101, तो 328 में से 101 में माइनस कर दूंगा भाई। 328 में से 101 में माइनस कर दूंगा। 8 में से 1 गया भाई 9, ठीक है 2, और ये कितना बचा 2। तो इस प्रश्न में कुल 229 जीरो बनेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 229। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो भाई बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखो भाई अगर मैं जीरो को यहां पर काउंट करूं तो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो यहां पर 1 जीरो है, यहां पर 4 जीरो है, यहां पर 5 जीरो है, यहां पर 3 जीरो है, और यहां पर 3 जीरो है। ठीक है, आपने भाई ये जोड़ दिए तो 5 और 5 10 और 3 13 और 3 16। आप ये बोलोगे कि भाई 16 जीरो हो गए, परंतु आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो 15 है इसमें एक 5 छुपा हुआ है, 5 तिये 15,
और 5 की गुणा जब कभी भी किसी सम संख्या से हो जाती है तो वो भी एक जीरो बन जाती है। और सम संख्या तो यहां आप देखोगे 112 में भी हमें मिल जाएगी, 4 में भी मिल जाएगी, 6 में भी मिल जाएगी, तो एक जीरो और बन जाएगी। ठीक है, तो 15 यानी कि 5 3 15, 5 की पावर 1 है, और 2 की तो देखो यहां बहुत सारी पावर है, मैं बोल सकता हूं कि ये जो 4 है ये कितना 2 की पावर 2 है, तो ये मिलके भी एक जीरो बना देंगे। तो हमारा आंसर यानी कि 16 प्लस 1 बराबर कितना आएगा 17। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो भी जब हम लगातार जीरो की आपस में गुणा करते हैं तो अधिकतम जीरो बनते हैं, यानी कि मैक्सिमम जीरोस बनते हैं, और जब हम उनको जोड़ते हैं तो कम जीरो बनते हैं, यानी कि सबसे कम जीरो बनते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे एक जीरो है, यहां दो है, यहां तीन है, यहां चार है, और वहां 5 है। अगर मैं इन सभी का योग करूंगा तो केवल एक जीरो आएगा। कैसे? मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई अगर मैं बोलूं कि भाई 10 गुणा 100 गुणा 1000, अगर हम जीरो का आपस में गुणनफल करेंगे, ठीक है, तो अधिकतम जीरो बनेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। परंतु जब हम इनको जोड़ेंगे कि भाई 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो दाईं तरफ केवल एक जीरो आएगा, यानी कि सबसे कम क्या था भाई 10 में केवल एक जीरो था, एक जीरो आएगा। नहीं तो आप देखो कि भाई सॉरी ये 1000 था, ठीक है, 1000 में मैंने 100 को ऐड करा और 100 में मैंने 10 को ऐड करा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो 0 1 1 1, तो ये आ गया 1110। तो जोड़ने के बाद में केवल दाईं तरफ एक जीरो बना। ठीक है, तो हमें इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो मिनिमम जीरो बनेगा। ठीक है, कितने जीरो बनेंगे 10, ठीक है, सॉरी एक, कितना जीरो बनेगा एक, भाई 10 में तो एक ही जीरो है, कितना जीरो बनेगा एक, तो इसका आंसर हमारा एक आएगा। ठीक है, 10 से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, हमारा आंसर कितना आएगा एक, तो एक जीरो इसमें दाईं तरफ बनेगा। अगला सवाल देखिए। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर हम जीरो की आपस में गुणा करने बैठ जाएं, ठीक है, तो अधिकतम जीरो बनेंगे, अधिकतम। ठीक है, कितना भाई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो मैं इसको बोल सकता हूं 10 की पावर 15 भाई लिखने। ठीक है, ऐसे थोड़ी आएगा पेपर में कि भाई लगातार ये 15 जीरो चले आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 15। क्लियर है? चलो जी, देखो भाई ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 5, और वो लगातार जा रहा है 10 की पावर 50 तक। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई इतना तो सभी जान रहे हैं कि भाई 10 की पावर 1 का मतलब यानी कि 10, दाईं तरफ एक जीरो होगा, 10 की पावर 2 यानी कि 100, 2 जीरो, 10 की पावर 3 यानी कि 1000, 3 जीरो, 10 की पावर 4 10,000, यानी कि कितने जीरो 4। तो क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि भाई लगातार हम 10 की पावर 50 तक इनको देखेंगे? नहीं। तो देखो भाई गणित में एक फॉर्मूला होता है, गणित में एक फॉर्मूला होता है लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, भाई मुझे ये जोड़ने हैं। अब देखो मैं यहां तो आराम से जोड़ सकता हूं कि भाई 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, परंतु देखो एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। n क्या होता है इसमें सबसे बड़ा पद, यानी कि 5, तो 5 गुणा 6 बटे 2,
2 तिये 6 और 5 तिये 15। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं इस सवाल में करूंगा। मुझे केवल ये देखना है कि अगर 1 से लेकर 50 तक की लगातार संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो फॉर्मूला है हमारा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को आपस में हम जोड़ेंगे क्यों भाई, अगर गुणा में आपने सुना है कि भाई घात गुणा में जुड़ती हैं, यानी कि जो पावर है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम उनको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो n हमारा कितना भी 50, तो 50 गुणा 51 बटा 2। 2 से मैं इसे काट सकता हूं 25 बार। 25 की जब मैं 51 में गुणा करूंगा तो 25 एकम 25 यानी कि 5, 25 पंजे 125। ठीक है, और 2 हासिल के लिए यानी कि 1275। ठीक है, 25 की गुणा अगर हम 51 में करने लगे तो कितना आएगा 1275। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 1275। ठीक है, और 10 की पावर 1275, तो कुल कितनी जीरो बन जाएंगे 1275। तो 1275 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 1275 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बात तो मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल शुरू में ही बताई थी कि जो जीरो का निर्माण होता है वो 2 और 5 के साथ में होता है। अगर 2 और 5 की हम आपस में गुणा करें, 2 और 5 की आपस में गुणा करें तो जीरो का निर्माण होता है। परंतु हमें यह देखना है कि भाई मिनिमम पावर क्या है, यानी कि मैं देख रहा हूं कि ये 2 की पावर 111 है और 5 की पावर 405 है। ठीक है, तो हमेशा मिनिमम पावर ही हमारा आंसर होएगी। तो 2 की पावर कितना है 111 है, तो 111 जीरो इसमें बनेंगे, 111 इसमें जीरो बनेंगे। ठीक है, देखिए हालांकि मैं आपको बता चुका, मैं बोलूं कि भाई ये लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये लिखा हुआ है 5 गुणा 5। तो भाई 2 तो हमारे पास में 4 है, यानी कि ये है 2 की पावर 4 और 5 कितने हैं भाई, यानी कि 25, 5 की पावर 2। तो जीरो कितने बनेंगे भाई, मिनिमम पावर, मैक्सिमम पावर नहीं, मिनिमम पावर, तो इसमें 2 जीरो बनेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इस सवाल में 2 की पावर 111 है और 5 की पावर है 405, तो मिनिमम यानी कि 111, 111 जीरो क्रिएट होंगे दाईं तरफ। फिर वही सवाल है 2 की पावर 115 और 5 की पावर 219, तो मिनिमम पावर हमेशा जीरो बनेंगे। तो कितना जीरो बनेगा भाई 115, 115 जीरो इस सवाल में बनेंगे। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 35, यानी कि सारे के सारे 5 के मल्टीपल हैं और लगातार कहां तक जा रहे हैं भाई 105 तक। ठीक है, अब इस सवाल को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं यह है 5 एकम 5 गुणा 5 दूनी 10 गुणा 5 तिये 15, ठीक है, गुणा 5 चौके 20 और ये लगातार चल रहा है। 5 गुणा 20, 20 पंजे 100 और 5 गुणा 21। ठीक है, 5 गुणा 21, दाईं तरफ क्या है 5 गुणा 21 दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, 5 गुणा 21, कोई नहीं थोड़ा सा मैं इसको बाईं सरका लेता हूं। ठीक है भाई, 5 गुणा 4, फिर 5 गुणा 5, 5 गुणा 6 और अगर यहां होगा फिर 100, यानी कि 5 गुणा 20 और 105 का मतलब है 5 गुणा 21, 5 गुणा 21। तो आपने देखा भी 5 कॉमन है। ठीक है, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि अगर बीच में प्लस का साइन होता तो केवल 5 कॉमन आता, परंतु बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और 5 की गुणा लगातार कहां तक जा रही है 21 बार जा रही है, तो हमारा कॉमन आएगा 5 की पावर 21, 5 की पावर 21
और अंदर क्या बचेगा भी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और लगातार कहां तक 19 गुणा 20 गुणा 21। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब देखो यहां पर थोड़ी सी अलग बात है, 5 की पावर 21 तो यही है और कुछ 5 इसमें भी छुपे होंगे भाई। एक 5 तो ये रहा, 10 में भी 5 है, ठीक है, 15 में भी 5 है, उसके बाद 20 में भी 5 है, तो 5 की तो बहुत सारी पावर हो जाएंगी। अब हमें यह देखना है कि भी 1 से लेकर अगर 21 तक की संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे तो उसमें 2 कितने हैं, उसमें 2 कितनी बार है, उसमें 2 कितनी बार है। 1 से लेकर 21 तक की संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो उसमें 2 कितने हैं भाई, तो 2 से मैं इसे काट सकता हूं, ठीक है, यानी कि 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इन सभी को मैं ऐड कर लूंगा, ये हमारा कितना हो गया भाई, 10 और 5 15, 15 और 2 17 और 1 18, यानी कि इसमें 2 18 बार आ जाएगा। 2 कितनी बार आ जाएगा, 18 बार, जिसको मैं बोल सकता हूं 2 की पावर 18। 5 की पावर तो आप देख रहे हो भी 21 तो ये है, 21 तो ये है और अंदर भी आएगी भी, 5 में आएगी, 10 में आएगी, 15 में आएगी, 20 में आएगी, यानी कि 4 और आएंगी, तो 21 और 4 25, तो 5 की पावर तो 25 है। तो देखो ये वही सवाल बन गया कि मिनिमम पावर या मैक्सिमम पावर, तो मिनिमम पावर हमारा आंसर होता है जो कि है 2 की पावर 18 और 18 हमारा आंसर है, 18 हमारा आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 60 गुणा 70 गुणा 80, ठीक है। अगर इन सभी को गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 10 को मैं बोल सकता हूं यह है 10 गुणा 1, 20 को बोल सकता हूं यह है 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, 10 गुणा 4, ठीक है, फिर 70 रहा होएगा, 60 70, यानी कि 10 गुणा 7 और यह है 10 गुणा 8, ठीक है भाई, 10 गुणा 8। तो मैंने यहां से, ठीक है, 10 को बाहर निकाल लिया और 10 कितनी बार है भैया, 8 बार, यानी कि 10 की पावर 8 हमारा कॉमन है, कॉमन है सॉरी, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ये बचेगा गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8। अब आपको ये देखना है 10 की पावर 8 का मतलब, यानी कि 8 जीरो तो ये है भाई, 10 की पावर 8 का मतलब 8 जीरो तो ये है, और 5 के साथ में एक सम संख्या ये बोल सकते हैं 2 यहां पे है, तो 5 दूनी 10, 1 जीरो अंदर से भी बन जाएगा भाई। 5 के साथ में 2 है या 4 है, 5 चौके 20 या 5 छक्के 30, 1 जीरो तो अंदर से भी बन जाएगा, क्योंकि 5 हमारे पास में केवल 1 है, 2 तो कई बार है, 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। तो टोटल 8 प्लस 1 कुल कितने जीरो बनेंगे, 9 जीरो। तो इस सवाल में हमारे कुल 9 जीरो बनेंगे, ठीक है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अरे ये लास्ट है क्या, ठीक है भाई। तो आज ये 23 सवाल हमने वो पढ़े हैं नंबर ऑफ जीरोस के, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और भाई अभी मेरी ये तीसरी ही वीडियो है, थोड़ा भी हेजिटेशन है, ऑफलाइन तो मैं पढ़ा रहा हूं लगभग 12-13 सालों से, ऑनलाइन मेरी ये तीसरी ही वीडियो है, और लगातार जुड़े रहो। रोज मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा, बहुत जल्दी मैं रीजनिंग और जीके की भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, गुड बाय, चलो भाई।